सुप्रभात बच्चों। हम अपनी पाठ्य पुस्तक अमृता की द्वादश पाठ सदाचार की दूसरे पाठ के अंतर्गत बाद की 4 के श्लोकों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूर्व के 4 श्लोकों का अध्ययन हम पिछली कक्षा में किए थे। आज हम पहले श्लोक पर आते हैं। इसमें माता पिता और आचार्य और हमारे पुरखी पुरनियों के महत्व के बारे में प्रतिपादन किया गया है। उसी संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है, आचार्यस्य पिता चैवं माता भ्राता च पूर्वजः नार्तेनाप्यवमन्तव्या पुंसा कल्याणकामिना। आचार्यस्य पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः नार्तेनाप्यवमन्तव्या पुंसा कल्याणकामिना। अन्वय करने पर होगा कल्याणकामिना आचार्य पिता च माता भ्राता च पूर्वजः न आर्तेन अपि पुंसाम् अवमन्तव्या। कल्याणकामिना आचार्य अर्थ होगा इसका कि यदि हमें कल्याण की कामना करे तो आचार्य अर्थात शिक्षक, पिता, माता, भ्राता और अपने पूर्वजों की बात का आर्तेन पुंसाम अवमन्तव्या, अगर हम उनकी बातों से करने के लिए विवश हों, उनकी बातें सुनने के लिए विवश हों, तब भी हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कल्याण कामिना आचार्य, क्योंकि कल्याण की कामना से आचार्य, पिता, माता, भ्राता और पूर्वज हमारी बात करते हैं। जब भी कोई बात कहते हैं, शिक्षक कहें, माता पिता कहें या हमारे पुरखे पुरनियों द्वारा बनाए गए नियम हैं, ये सभी हमारे लिए कल्याणकारी हैं। उसमें हमारा कल्याण ही है। भले ही उसको करने में हमें काफ़ी विवशता कठिनाई महसूस हो रही हो, फिर भी उसे हमें करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कहने का भाव यह है कि यदि हम अपने पूर्वजों, माता पिता, भाई और गुरु के बातों को कठिन होते हुए भी यदि करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। विषादमृतं गायं बालादपि सुभाषितं अभित्रादपि सद्वृत्तं विद्यादपि काञ्चनम्। विषादमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितं अमित्रादपि सद्वृत्तं विद्यादपि काञ्चनम्। विषाद अपि ग्राह्यम् अमृतं बालात् ग्राह्यं सुभाषितं अमित्रात् अपि च ग्राह्यं सद्वृत्तं अविद्यात् काञ्चनं ग्राह्यम्। अन्वय करेंगे तो होगा विषाद अपि ग्राह्यम् अमृतम्, अर्थात यदि विश्व में भी हमें अमृत प्राप्त हो रहा हो तो भी हमें वो ग्रहण करनी योग्य है, उसे ग्रहण करना चाहिए। अमृतम बालात् ग्राह्यम सुभाषितम, यदि बालक के द्वारा मनोहर और उत्तम वाणी कही गई है तो उसे ग्रहण करना चाहिए। बालक होने के कारण उसको हम ये नहीं कि वो बच्चा कह रहा है तो ग्राह्य नहीं, वो बच्चे के द्वारा भी अगर उत्तम वाणी अगर कही जा रही है तो भी हमें ग्रहण करना चाहिए, वो हमारे लिए ग्राह्य है। अमित्रादपि ग्राह्यम सद्वृत्तम, अमित्र जो दुश्मन हो वो भी यदि हमारे लिए उत्तम बात कहता है, अगर उस उत्तम आचरण वह करता है तो भी हमारे लिए वह ग्राह्य है, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जो हम दुश्मन है यदि उसके भी विचार उत्तम हैं, वह भी आज शुद्ध विचार रखता है तो उसके उस शुद्ध विचार को हमें ग्रहण करना चाहिए। अब
मिथ्या कांचन ग्राह्यम, और जो कंचन सोना है वो भी अगर गंगा पर पड़ा हुआ है तो भी उसे ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर क्या क्या ग्रहण करना है, उसकी जगह को ध्यान में नहीं रखने की बात कही। यहाँ पर सब विचार में बताया गया है कि वह उत्तम वस्तु किस जगह पर है, इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से अगर विश्व में अमृत मिल रहा हो तो उसे ग्रहण करने योग्य है। छोटा बालक अगर अच्छी बातें कह रहा है तो भी वह ग्रहण करना चाहिए। यदि हमारा दुश्मन ही अगर उत्तम आचरण दिखा रहा है, कर रहा है, तो उसे हमें ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि गंदे पर सोना पड़ा हुआ तो भी हमें ग्रहण करना चाहिए। आगे है सर्वलक्षणहीनोऽपि य सदाचार वानरः श्रद्धावान अनसूयश्च शतवर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनोऽपि, सभी लक्षण से हीन होने पर भी यह सदाचार वानरः, जो सदाचार होता है व्यक्ति, श्रद्धावान होता है, अनुसूयश्च, दूसरे की ईर्ष्या नहीं करने वाला होता है, ईर्ष्या रहित होता है, शतम वर्षाणि जीवति, वह 100 वर्षों तक जीता है। कहने का मतलब है कि सभी लक्षणों से हीन, वह अनपढ़ ही सही, वह गमैला कुचैला ही अगर रहने वाला है, लेकिन उसका आचरण यदि सुंदर है, वह लोगों पर को श्रद्धा की नज़र से देखता है, श्रद्धा रखता है, और वह किसी के साथ ईर्ष्या का भाव नहीं रखता है, तो वह 100 वर्ष तक जीता है। यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि जो व्यक्ति सदाचारवान है, श्रद्धावान है, दूसरे के पर ईर्ष्या नहीं रखता है, उस सभी लक्षण से हीन होने पर भी, उसे अनपढ़ और होने पर भी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं। सर्वेषामि यः नरः सर्वलक्षणहीनः अपि सदाचारवान श्रद्धावान सूयश्च शतं वर्षाणि। अन्वय यही है, यहाँ पर अन्वय में दिखला रहा है कि जो व्यक्ति, जो नर सर्वलक्षणहीन, सभी लक्षण से हीन है, अपि वो भी सदाचारवान श्रद्धावान अनसूयश्च शतं वर्षाणि, अगर वो दूसरी श्रद्धा रखते हैं, सदाचारवान हैं, दूसरे की ईर्ष्या नहीं रखते हैं, तो वह 100 वर्ष जीते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि वैसे लक्षणहीन व्यक्ति का भी, वैसे अनपढ़ और मैले कुचैले का भी होने के बावजूद भी उस व्यक्ति का सभी लोग सम्मान और प्रशंसा करते हैं, जो किसी के साथ ईर्ष्या नहीं रखता है, जिसका आचरण शुद्ध है और सभी के साथ वह श्रद्धा का भाव रखता है। अब अंतिम श्लोक पर आते हैं। इसमें बताया गया सर्वेषामेव शौचा मानर्थ शौचम परस्मृतम यो अर्थे शुचिशाही शुचि न मृदवारि शुचि शुचि। सर्वेषामेव शौचनामर्थ शौचम परम स्मृतम यो अर्थे शुचिशाही शुचि न मृदवारि शुचि शुचि। यह अर्थी शुचि स शुचीनम विद्वान। यहाँ पर अर्थ के महत्व को बताया गया है, यहाँ पर धन के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पर धन के महत्व को, अर्थ के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया गया है कि यह अर्थे शुचि स एव शुचि।
जिसके पास अर्थ है, जिसके पास धन है, वही सबसे शुद्ध है, वही पवित्र है। न मृदवार न शुचि न मृदवार शुचि। शुद्ध हूँ जिस प्रकार से शुद्ध होने के बावजूद भी जल और मिट्टी पवित्र नहीं। अतएव सर्वेषां नाम, अतः सभी प्रकार के शुद्धता का नाम अर्थ से शौचम परस्मितम। सभी प्रकार के शुद्धता का नाम ही अर्थ शौचम एवं परस्मितम। स्मृतियों में भी अर्थ धन को ही सबसे पवित्र बताया गया है, सबसे पवित्र माना गया है। कहने का मतलब है, अगर हम जिससे दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, दूसरों का कि हम सेवा कर सकते हैं, वही आज के समय में पवित्र है। स्मृतियों के द्वारा भी उसको पवित्र बताया गया है। तो आज के समय में सबसे पवित्र क्या है? तो अर्थ है। सर्वेषां शौचा नामार्थम शौचम परस्मितम। यो अर्थ ही शुचि न मृदवार शुचि शुचि। यह अर्थ शुचि स एव शुचि न स एव न अर्थे शुचि स एव शुचि न मृदवार शुचि। अर्थात जो अर्थ के साथ जो धन की जो पवित्रता है, वही आप बहुत बड़ी पवित्रता है। न मृदवार शुचि शुचि, लेकिन मिट्टी की और जल शुद्ध मान होते हैं, लेकिन वे शुद्ध नहीं है। अतएव सर्वेषां शौचनामम अर्थ शौचम इव प्रस्मितम। क्योंकि स्मृति में भी है, दृष्टिगत हो रहा है कि जो अर्थ की जो पवित्रता है, वह सभी प्रकार की पवित्रताओं पर भारी है। कहने का मतलब है, जो कल्याणकारी धन है वह काफी पवित्र माना जाता है, क्योंकि उसके द्वारा हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। इसीलिए अर्थ को आज के समय में सबसे बड़ा पवित्र माना गया, धन को पवित्र माना गया है। जलवार शुचि, जल और मृदवारी शुचि। जल और मिट्टी पवित्र होती हुई भी उस शुद्धता नहीं, क्योंकि उनसे हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते। धन्यवाद।